बंदिया को जलाने के लिए ईशा और सूरज एक दूसरे के करीब आते नजर आएंगे, लेकिन ये नजदीकियां सिर्फ नाटक नहीं रहेंगी, बल्कि कहानी ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचेगी जहां सूरज का सालों पुराना ब्रह्मचर्य सच में डगमगाता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में ऐसा तूफानी ड्रामा देखने को मिलेगा जो हर दर्शक को चौंका देगा। कहानी की शुरुआत होती है बंदिया की एक और चाल से। वो गुलाब सिंह से झूठ बोलकर ये कहती है कि उसे किसी जरूरी काम से दूसरे होटल में रुकना है, लेकिन इस झूठ के पीछे छुपा होता है उसका असली बेहद घटिया इरादा। बंदिया का मकसद सिर्फ और सिर्फ सूरज को अपने जाल में फंसाना होता है। वो चाहती है कि किसी भी कीमत पर सूरज उसकी बाहों में आए और उसका ब्रह्मचर्य टूट जाए। इसी प्लान के तहत वो ऐन वक्त पर स्विट्जरलैंड जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देती है और पास के ही एक होटल में रुक जाती है। इतना ही नहीं, बंदिया चालाकी से गुलाब सिंह से कहकर सूरज को भी उसी होटल में बुलवा लेती है। उधर जैसे ही ईशा को इस बात की भनक लगती है, उसका दिल जोर से धड़क उठता है। ईशा तुरंत समझ जाती है कि बंदिया कुछ न कुछ बहुत गलत करने वाली है। बिना एक पल गंवाए वो सूरज के पीछे पीछे होटल जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन बंदिया पहले से सतर्क होती है। ईशा को रोकने के लिए वो ताई जी को फोन कर देती है और बहाना बनाती है कि ईशा को काव्या की मदद के लिए गुलाब हवेली भेजा जाए। हालांकि ईशा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो हालात को समझते हुए किसी तरह काव्या की मदद से वहां से निकलती है और आखिरकार होटल पहुंच ही जाती है। इधर बंदिया अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सारी हदें पार कर देती है। वो जानबूझकर होटल के कमरे में आग लगा देती है ताकि सूरज उसे बचाने आए और वो उसकी बाहों में गिर जाए। बंदिया का सपना होता है कि इस ड्रामे के जरिए सूरज का ब्रह्मचर्य टूट जाए, लेकिन किस्मत इस बार बंदिया के खिलाफ होती है। सूरज अपनी जैकेट होटल के वेटर को दे देता है। जैसे ही बंदिया मदद के लिए चिल्लाती है, ईशा वहां पहुंच जाती है और चालाकी से सूरज की जगह उसी वेटर को कमरे में भेज देती है। बंदिया वेटर को सूरज समझकर पीछे से पकड़ लेती है और भावुक होकर कह बैठती है, सूरज, आखिरकार तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूट ही गया। उसी पल ईशा सूरज के साथ कमरे में आती है और बंदिया का पूरा प्लान मिट्टी में मिला देती है। गुस्से और आत्मविश्वास से भरी ईशा जोरदार आवाज में कहती है, आज मैं सच में सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़ूंगी। ये सुनकर सूरज पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन ईशा उसे समझा देती है कि ये सब सिर्फ बंदिया को जलाने और उसके घिनौने इरादों को नाकाम करने के लिए किया गया है। बाहर खड़ी बंदिया सब कुछ सुन रही होती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, दिल जलने लगता है। कुछ देर बाद जब ईशा और सूरज कमरे से बाहर आते हैं तो ईशा जानबूझकर बंदिया को चिढ़ाते हुए कहती है, तेरा प्लान फेल हो गया, लेकिन आज सूरज का ब्रह्मचर्य टूट ही गया। ये सुनते ही बंदिया के होश उड़ जाते हैं। वो ऊपर से भले इनकार करे, लेकिन अंदर ही अंदर जलकर राख हो जाती है। अब आगे कहानी और भी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि बंदिया अब ईशा को फंसाने के लिए एक नई और भी बड़ी साजिश रचने वाली है। सवाल सिर्फ इतना है कि इस बार जीत किसकी होगी और क्या ये नाटक सच में किसी नए रिश्ते की शुरुआत बन जाएगा या किसी बड़े तूफान का कारण।